रुक जाओ, वरना उठो। मेरे नील को जेल में डलवा कर तुम दोनों यहां पर पार्टी कर रहे हो। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? एक बीवी अपने पति को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है तुम सोच भी नहीं सकते। महादेव, आपने मेरे और प्रथम के बीच में सब ठीक कर दिया। थैंक यू। बस अब जल्दी जल्दी दादा को भी जेल से बाहर ले आइए। उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं सब करूंगी। और इस घर की खुशियां वापस ले आइए प्लीज। पेन ड्राइव में मेरा ऑडिशन है। तुम रोज इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स से मिलते हो, तो तुम उनको ये दे दोगे? ठीक है, दे दो। अंजलि, डाल दिया अपने सपनों को कचरे के डब्बे में। अंजलि, तुझे पता है बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम लड़कियों को पता है क्या सिखाया जाता है? कॉम्प्रोमाइज करना। मैंने अभी सुना प्रथम तुझे क्या कह रहा था, सिंगिंग छोड़ दो। सिमी से इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसे अपनों की खुशियों का ख्याल रखना कहते हैं। वाह मंजरी, नाम बदल देने से दर्द कम हो जाता है मंजरी। यू नो मंजरी, पता है मुझे ना बचपन में स्विमिंग करने का बहुत शौक था। मेरी मम्मा ने पता है क्या किया, मेरी स्विमिंग ही छुड़वा दी। क्योंकि जब मैं पूल में जाती थी ना तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। तो क्या किया, मेरे सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया मेरी मम्मा ने, ये बोलकर कि वो लोग अच्छे नहीं है, और मेरी स्विमिंग छुड़वा दी। और धीरे धीरे मेरे खाने पे रोक टोक लगा दी, वहां से भी कॉम्प्रोमाइज करवा दिया। कहीं फैमिली फंक्शंस में, पार्टीज में कहीं नहीं लेके जाते थे, वहां ले जाने से मना कर दिया। बोलते थे कि मैं फैमिली से अलग दिखती हूँ। नहीं सिमी, ऐसा नहीं है। रोक, इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो। ये लो, पानी पियो। शाबाश। भाई, तूने रिद्धि को ऐसे क्यों बोला? तू जानती है कि उसको कितना बुरा लगा होगा। उसकी माँ के बारे में बात कर रही थी वो। मैं साइली को ना बचपन से जानती हूँ। उसके पास ना ही इतने पैसे हैं और ना ही इतनी ताकत है कि वो इतने बड़े वकील को खरीद पाए। मुझे तुम्हारी माँ पर शक है। बेटा, उसे ये बात बताना जरूरी था, क्योंकि अगर इन सारी बातों के पीछे अगर कंटेंट उठवानी है तो वो एक माँ होकर अपनी बेटी का घर उजाड़ रही है। और इस बात का पता रिद्धि को होना चाहिए बेटा, इसीलिए कहा बस। भाई, तू बिल्कुल सही कह रही है। सच को सामने लाने का एक तरीका होता है। अब तो खुद सोच, कोई अगर मेरी आई के लिए ये बोलेगा कि मेरी आई गुस्सैल है, लड़ाकू है, तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। उसी तरह रिद्धि को भी समझाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे। तू जानती है कि वो मेरे लिए कितना कुछ कर रही है। तेरी बात सही है बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। आगे से नहीं होगा। रिद्धि,
मैं जानता हूं तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक लगा दोगी। बस डर सिर्फ एक बात का है कि ये सब करते हुए कहीं तुम्हारा दिल ना टूट जाए। लॉयर के नाम पर धब्बा हो तुम। चंद पैसों के लिए तुमने अपनी ड्यूटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने एथिक्स सब बेच डाले। एक बेकसूर इंसान को जेल में डलवा दिया। रुको, यहां आओ। सोचना भी मत। खड़े हो। नासिक में तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है ना। जब ये पिक्चर सब देखेंगे आप सबको पता चल जाएगा कितने गिरे हुए लॉयर हो तुम। कोर्ट में तो आने की कोशिश भी मत करना। अगर आए तो तुम पे चीटिंग का केस करके अंदर करवा दूंगी। और तुम, मुझे पता है तुमने जोगलीकर को खरीदा है। अब तुम मुझे ये बताओगी कि किसकी मदद से तुमने जोगलीकर को खरीदा है। बताओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। साइली अपना काम खुद करती है और ये खोखली धमकियां देना बंद करो। हटो यहां से। छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? छोड़ दिया। कौन है तुम्हारे साथ? कौन मिला हुआ है तुमसे? बताओ, नहीं तो जान से मार दूंगी। बताओ। साइली, साइली, रिद्धि, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। बार काउंसिल का सेक्रेटरी हूं मैं और सारे वकील मेरी मुट्ठी में हैं। अब देखता हूं तुम्हारा केस कौन सा वकील लड़ता है। ये धमकियां ना मुझे मत देना। जो करना है कर लो, लेकिन कल कोर्ट में दिखाई मत देना। वरना ये फोटो ना जज को दिखा दूंगी।
तुम दोनों के साथ और कौन है यहाँ पर? कौन है वो तीसरा इंसान? यहाँ कोई तीसरा इंसान है? बताओ कौन है वो तीसरा इंसान? कौन है यहाँ पर? बाहर निकलो, कौन है? मुझे पता है यहाँ पर कोई छुपा हुआ है। कौन है यहाँ पर? निकलो यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। इसका मतलब कहीं तीसरा इंसान? ये तो मम्मा की वॉच है। जाओ यहाँ से। बच गए। बेटा ये समय खराब चल रहा है, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता, बदल जाता है। ये समय ठीक नहीं है, ये महीना ठीक नहीं है शायद। मैं शाम को घर जाऊंगी ना, तेरे बाबा से बात करूंगी कि समय देखे, नक्षत्र देखे और बताए कि ये समय कब बदलेगा। हाय, एक मिनट। आज डेट क्या है और कौन सा महीना है? आज 10 जून है। आज 10 जून है? हाँ। मैं तो भूल ही गया था। क्या बेटा? देख, मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, मेरी गलती थी, पर प्लीज तू मत कॉम्प्रोमाइज कर। किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज मत कर। तुझे जैसे जिंदगी जीने ना वैसे जी। सिमी, मैं तुझे अच्छे से समझती हूँ, मैं तेरा दर्द समझ रही हूँ, लेकिन बात सिर्फ कॉम्प्रोमाइज की नहीं है, बात सेफ्टी की है। और प्रथम ने कहा ना कि ये लाइन मेरे लिए अच्छी नहीं है, और मैंने खुद भी देखा है। तो मंजरी, तुम्हारे लिए लाइन खराब है और उसके लिए नहीं। उसे तो कोई नहीं रोकता है। अरे छोड़ना सिमी, हम किन बातों में फंस गए। अभी तो मैं वैसे भी गाने वाने के बारे में सोच भी नहीं रही। जब तक दादा घर वापस नहीं आ जाते मेरा कहीं और मन नहीं लगेगा। मंजरी सुन, मेरी बात समझ एक बार। उभरते सितारे की खोज? ये क्या है? पता नहीं, अभी मेल आया है कि मैंने किसी उभरते सितारे की खोज कॉन्टेस्ट में एंटर किया है। 1 हफ्ते में गाना और वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना है। और मैंने तो किसी कॉन्टेस्ट में एंटर नहीं किया, फिर ये क्या? मंजरी, किसी ने शायद नाम तेरा डाला होगा। पर किसने? आई दादा। मंजरी, एक बात बता कि तुझे सिंगिंग कॉन्टेस्ट से कोई मेल आया कि नहीं? हाँ, अभी आया। मैंने ही उनको भेजा था। अब तू एक काम कर, एक अच्छा सा गाना रिकॉर्ड कर और इनको भेज। और जिस गाने को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे उनको मूवी में गाने का मौका मिलेगा। नहीं दादा, मैं अभी ये सब नहीं कर रही। एक बार आप घर वापस आ जाओ, उसके बाद देखेंगे। मंजरी, मैं तो घर आ ही जाऊंगा। तू जानती है ना अपनी भाभी को, मुझे अपनी रिद्धि पर पूरा भरोसा है। वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल देगी। तू बस अपने गाने पर फोकस कर।
मैं चाहता हूं कि तू एक बहुत ही बड़ी सिंगर बने, बहुत बड़ी। नहीं दादा, मुझसे नहीं हो पाएगा। आप बाहर जेल में हैं और मैं गाना गाऊंगी। मंजरी, ये मेरा सपना है। मैं अपनी बहन को गाते हुए देखना चाहता हूं। मंजरी, मैं जानता हूं तेरे गले में मां सरस्वती विराजमान है। बस एक अच्छा सा गाना रिकॉर्ड कर और इनको भेज दे, और मेरा पूरा यकीन है कि तू इसे क्रैक करेगी। और मैं अपनी बहन को गाते हुए देखना चाहता हूं। बता मंजरी, अपने दादा का सपना पूरा करेगी ना? करूंगी। ये हुई ना बात। सिमी, एक काम कर, मंजरी की हेल्प कर, बहुत ही अच्छा गाना रिकॉर्ड कर और उसको पोस्ट कर। ओके जीजू। मंजरी, खाने की तैयारी कर। ऑल द बेस्ट। भाई हो तो तेरे जैसा हो। मुझे तुम्हारी मां पर शक है। मुझे पता है यहाँ पर कोई छुपा हुआ है। कौन है यहाँ पर? निकलो यहाँ से। आई का बोलना, जोगले करके टेबल पर 3 ग्लासेस पड़े होना और मामा की वॉच जोगले करके हाथ में होना, ये सब तो एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं आई का शक सही तो नहीं। क्या वो तीसरी इंसान मामा है? Cheers. रिद्धि, बहुत थक गई हूँ। कल सुबह मिलके बात करते हैं, ठीक है? 1 मिनट मामा। बेटा प्लीज अभी नहीं, मैं सच में बहुत थक गई हूँ। कल बात करते हैं। मामा रुकिए, एक जरूरी बात करनी है आपसे। क्या बात है रिद्धि, क्या बात करनी थी तुम्हें? मुझे तुम्हारी मां पर शक है। निकलो यहाँ से। मैं चाहता हूं कि तू एक बहुत ही बड़ी सिंगर बने। आप बाहर जेल में हैं और मैं गाना गाऊंगी। मंजरी, ये मेरा सपना है। प्रथम, मैं सोच रही थी कि मैं गाना। फिर वही, फिर गाना गाने की बात। मंजरी, मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि ये इंडस्ट्री तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सो फॉर गॉड सेक अपनी प्रेगनेंसी पे ध्यान दो, रेस्ट करो। तुम बार बार सेम चीज पूछती हो यार। तुमने ही कहा था ना कि तुम गाना नहीं गाओगी, तो बस बात खत्म ना। क्या कहा प्रथम ने? अरे यार, उसने तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी, पहले ही चिल्लाने लग गया। मैं क्या करूंगी सिमी? ना ही दादा मानेंगे और ना ही प्रथम। सुनो सुनो, हम वही करेंगे जो हमें जीजू ने कहा। ओके, तुम एक काम करो, गाना रिकॉर्ड कर दो और प्रथम को मत बताओ। हाँ मतलब मैं प्रथम से झूठ बोलूंगी? हाँ, तो महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है, अगर हम कुछ अच्छे के लिए झूठ बोलते ना तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सिमी, तुम कब से महाभारत पढ़ने लग गई? ओफो, वो राधा मोहन सीरियल है ना, उसमें राधा ने कहा है। एनीवेज,
जीजू का सपना है ना कि तुम सेलेक्ट हो जाओ, तो एक काम करते हैं, सेलेक्ट होने के बाद प्रथम को बता देते हैं। लेकिन अगर उसने मेरा वीडियो देख लिया तो? सुन, मेरे पास एक मस्त आइडिया। आइडिया? क्या हुआ है बेटा? रिद्धि, क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं मम्मा, अरे अभी तो तुम मुझसे कह रही थी कि बात करनी है और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। बच्चे क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ? तुम नाराज हो मुझसे? तुम तो कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाती हो। बता दो बेटा, क्या हुआ है? जोक लेकर साइली के साथ मिला हुआ है। माय गॉड, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने उसे साइली के साथ पार्टी करते हुए पकड़ा। सबने कहा कि साइली में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये काम अकेले कर पाए। आप ही लेकर आई थी ना जोक लेकर को मेरे पास। हाँ, मैं लेकर आई थी। तुम क्या कहना चाह रही हो रिद्धि? साफ साफ कहो प्लीज। मम्मी, आपके हाथ में वो एक्सपेंसिव लिमिटेड एडिशन वॉच थी ना, वो कहाँ है? क्या हुआ? मैंने उस लिमिटेड एडिशन घड़ी को जोक लेकर के हाथ में देखा। इस बात को मैं क्या समझूं मम्मा? यही कि आप भी साइली के साथ मिली हुई हैं?